न्यूज़ ना हो तो फेक न्यूज़ बनाकर उसे फैला दो। ऐसा करने से कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ चिंतित होंगे और कुछ आउटरीच करेंगे, पर तुम्हें तो मजा आएगा ना। उसके साथ अच्छी नींद भी आएगी। इस असार संसार में खुशी के लिए इससे सस्ता और क्या होगा। नमस्कार, मैं हिमांशी और स्वागत है आपका द पैम्फलेट के फेक न्यूज की पड़ताल के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि फेक न्यूज फैलाने के पीछे मजे और अच्छी नींद कारण है। आखिर और क्या कारण हो सकता है, इसकी पड़ताल करने चलते हैं फेक न्यूज नंबर 5 की ओर। अब कांग्रेसी फेक न्यूज इकोसिस्टम के हीरो रोशन राय को ही ले लीजिए। रोशन राय ने एक न्यूज फैला दी कि SAFF कप जीतने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने कहा कि वे फुटबॉल टीम की इस जीत को अपने राज्य मणिपुर को समर्पित करते हैं, क्योंकि मणिपुर के लोग इस खेल से बेहद प्यार करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। हिंदुस्तान अखबार माननीय रोशन राय के इस ट्वीट से 4 कदम आगे गया और उसने इसके आधार पर पूरा न्यूज कॉलम ही पब्लिश कर दिया। न्यूज कॉलम को फिर कांग्रेसी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने ट्वीट किया, मतलब न्यूज की सर्कुलर ट्रेंडिंग जैसा कुछ। फेक न्यूज ट्वीट करो और उसके आधार पर अखबार में फेक न्यूज बना डालो और उस अखबार के फेक न्यूज कॉलम के आधार पर ट्वीट फैला दो। हुई ना फेक न्यूज की सर्कुलर ट्रेंडिंग। फेक न्यूज का यही बाजार और उसके ट्रेंडर फेक न्यूज फैलाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। जी हाँ, इसके लिए चलते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। अब इसी इकोसिस्टम की कमांडिंग पार्टी कांग्रेस को ही ले लीजिए। उसके अनुसार स्कैम प्रधान मनमोहन सिंह सरकार विकास काल की सरकार थी और 2014 से चल रही वर्तमान मोदी सरकार विनाश काल की सरकार है। वैसे हमारे एक शब्दार्थ वीर ने मुझे समझाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की विकास काल की सरकार का सही अर्थ है ऐसी सरकार जो विकास के लिए काल समान थी, और विनाश काल की मोदी सरकार यानी ऐसी सरकार जो विनाश के लिए काल समान है। अब ये सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल ने जो लिखा और ट्वीट किया उसे आप खुद देखिए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 3 रुपए था और अब मोदी सरकार के समय 50 रुपए का है। लगता है कांग्रेस पार्टी कार्यालय में किसी कांग्रेसी ने पार्टी के कोषाध्यक्ष से प्लेटफॉर्म टिकट के नाम पर वाउचर बनाकर 50 रुपए वसूल लिए, इसलिए पार्टी ये समझ रही है कि प्लेटफॉर्म टिकट का दाम सच में 50 रुपए हो गया है। ये कांग्रेसी बिना इन्फ्लेटेड बिल के कुछ कर ही नहीं सकते, वरना रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट आज भी 10 रुपए में बिकता है। खैर, कांग्रेस जन ऐसे ही होते हैं। अब इस कांग्रेस जन सैम पित्रोदा को ही ले लीजिए और उसके लिए बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। पित्रोदा का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जिनके बारे में हम नहीं बता सकते। पित्रोदा ने आगे ये भी बताया कि अमेरिका में राहुल गांधी के सारे प्रोग्राम और मीटिंग का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसके उलट राहुल गांधी से मिलने वाले तमाम भारत विरोधी में से एक प्रैक्टिसिंग हिंदू सुनीता विश्वनाथ का कहना है कि अमेरिका में राहुल गांधी की कुछ मीटिंग का आयोजन उनकी अपनी संस्था ने किया। हम सब जानते हैं कि सुनीता विश्वनाथ किस संस्थाओं की से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, जो सुनीता विश्वनाथ ने कहा वही बात सुप्रिया श्रीनेत ने कही, तो ऐसे में समझ पाना मुश्किल हो गया है कि फेक न्यूज कोई एक फैला रहा है या सारे थोड़ा थोड़ा फेक न्यूज फैला रहे हैं, पर फैला जरूर रहे हैं। पित्रोदा हो, सुप्रिया हो या सुनीता, फेक न्यूज और व्यूज को लेकर ये पहले से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में ना तो आश्चर्य होता है और ना ही आउटरीच। सुप्रिया श्रीनेत की ही बात चल रही है तो थोड़ी सी और उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। ये हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में सब्जियां राजनीतिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के इस युग में मौसम के अनुसार सब्जियों की पहचान की जा रही है। हम जुलाई अगस्त में टमाटर और हरी मटर से लेकर हरी प्याज तक के दाम को आउटरीच कर लेते हैं। सोशल मीडिया के कारण दामों के साथ साथ बढ़िया फोटोजेनिक सब्जियों को छाप देने से आउटरीच भी सुंदर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत ने सब्जियों के दामों की एक लिस्ट ट्वीट करते हुए सवाल वगैरह किए, तो लोगों ने अपने अपने इलाके में सब्जियों के दाम रिप्लाई में लगा दिए। अब देखिए, राजनीति में लॉजिक के लिए स्पेस बहुत कम है। नेता का जवाब प्रतिपक्ष का नेता दे तो उसे सुना भी जाता है, नेता का जवाब प्रतिपक्ष का समर्थक दे तो उसकी बात कोई नहीं सुनता। सब्जियों के दाम राजनीति का केंद्र बने रहेंगे और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दाम के नाम पर कुछ भी लिख देना आजकल नहीं चलता और ऐसा करने वाला सुप्रिया श्रीनेत ही कहलाता है। ऐसा ही एक निष्कासित पत्रकार है श्याम मीरा सिंह।
थोड़ा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं और चलते हैं अपने अंतिम फेक न्यूज नंबर 1 की ओर। ये फेक न्यूज उद्योग के महत्वपूर्ण उद्यमियों में से एक है। इन्हें लोग न्यूज का दलाल भी कहते हैं और ये अन्य लोगों को भी वही कहते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा खुद करते हैं उसी का दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जब रूबिका लियाकत ने ये शिकायत की कि हमें अपने ही हेरिटेज और आर्किटेक्चर के बारे में आवश्यकता से कम पढ़ाया गया और अपनी बात के पक्ष में उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की बात की, तो श्याम मीरा सिंह ने एनसीईआरटी की किताब के स्क्रीनशॉट लगाकर उसे इतिहास का भाग बताया और रूबिका पर ये आरोप भी लगाया कि वह हिंदू मुस्लिम करके समाज में वेमनस फैला रही हैं। ये एजेंडा पेडलर का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो काम खुद करो उसी का आरोप दूसरों पर लगाओ। खैर, श्याम मीरा सिंह को किसी ने याद दिलाया कि वह कैसे फेक न्यूज फैला रहे हैं। आप खुद देखिए, जब तक फेक न्यूज पेडलर है तब तक फेक न्यूज है। अधिकतर सोशल मीडिया इसका शिकार रहता है, पर यह हमें मौका भी देता है कि हम इसकी बात करते हुए सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे लेकर कुछ करें और इसके परिणाम स्वरूप ये कम हो। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही फेक न्यूज लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि और विषयों पर हमारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। नमस्कार।